ओम शांति। एक प्रभावशाली पर्सनालिटी, एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कैसे बनाए? तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि आपस में जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की जो भावना है, स्नेह है, सहयोग है और जो कल्याण की भावना है वो प्रभावशाली हो। यानी कि जो सामने वाला इंसान है उसके प्रति आपके मन में जो भावना और स्नेह है, वो पावरफुल होनी चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि दो काम करने हैं कि जब भी किसी के कांटेक्ट में आए तो कहा कि बोल पे पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि हर बोल किसी को भी हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, बोल व्यर्थ नहीं हो और साधारण भी नहीं हो। ऐसे नहीं कि कॉमन बातचीत में आधा घंटा बिता दे, फिर सोचते हैं कि इस बातचीत का हमने इतनी देर बात करी, इसका रिजल्ट क्या निकला? ना अच्छा निकला ना बुरा निकला, साधारण बोल चाल रही। तो प्रभावशाली बोल तो इसको नहीं कहेंगे ना। तो पहले बाबा ने कहा फॉर अ पर्सन जिसकी एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, उसके बोल ना तो व्यर्थ होंगे ना साधारण होंगे, बल्कि हर बोल ऐसे होंगे कि सामने वाले को ऊपर उठाते हैं, उसको हिम्मत दिलाते हैं, उसका एम्पावरमेंट करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि उनका अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन होगा। ऐसे ही हर कर्म जो है वो फलदायक हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया और कुछ भी कर रहे हैं। कर्म वही करेंगे जिसका कि रिजल्ट आए। और रिजल्ट को देखो हिंदी में कहते हैं फल। फल यानी जो मीठा है, पौष्टिक है, जो न्यूट्रिशियस होता है ना, जो हमको पोषण देता है। यानी वो वही कर्म करेंगे जिसका आउटकम बहुत अच्छा होगा, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। कोई भी काम करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत नपे तुले काम करते हैं। तो आपस में भी हर रूप में, हाँ, रूहानी प्रभाव हो, बोल में और कर्म में। कर्म ऐसा हो कि कर्म जो है वो सेवा के रूप में ले ले। कहीं हम देखेंगे इंडिया में तो स्पेशली, क्योंकि हमारे जो है सदियों से संस्कार ही ऐसे रहे हैं कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, लेकिन उतने ही बड़े वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी होते हैं, महादानी होते हैं, दानी होते हैं, खुद सिंप्लिसिटी का जीवन जीते हैं। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ऐसे लोगों का हम हर रोज़ किसी ना किसी का देखो एग्जाम्पल हमारे सामने आते रहते हैं और हम बड़े प्रभावित होते हैं कि कितने मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, फिर भी कितने सादे जीवन को जीते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जीवन जो है वो ऐसे रूहानी हो कि कोई भी कांटेक्ट में आए तो उसको एक रूहानी टचिंग आए, उस रूहानी पर्सनैलिटी की। तो कार्य जो है वो ऐसे लगे कि काम नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि कहते हैं कि मेहनत तो करते हैं हम लोग भी, दिल से करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो बाबा ने कहा कि जो तीन बातें हैं, बोल कैसे हैं हमारे, क्या हमारे कर्म जो हैं वो फलदायक हैं, और तीसरा हमारे कर्म क्या सेवा का रूप ले चुके हैं, मतलब एक रूहानियत है क्या उसमें। तो ऐसे तो सब कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन यह फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो यहाँ है, ये भगवान का काम है। ऐसे क्या भगवान को प्रत्यक्ष करने का भी प्रभाव करते हो? तो ऐसे फील हो जैसे कि हाँ कोई डिवाइन काम हो रहा है ना, कोई डिविनिटी का फोर्स पीछे काम कर रहा है। हाँ, ऐसे ही नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन देखने से, मिलने से ऐसे लगे जो वो कहें कि हम भी अच्छा बने। हाँ, तो बाबा ने कहा प्रभावशाली पर्सनालिटी उसको कहेंगे, सिर्फ जिसको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जिनको मिलने से ऐसा लगे कि हम भी इनके जैसा बने, हम भी आपके जैसा ही बने। जो अच्छा है सिर्फ कहें नहीं, स्वयं भी अच्छा बनने की प्रेरणा ले। हाँ, तो जो ऐसे प्रभावशाली होते हैं ना, दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। देखो, और बाबा ने एक और इसमें सावधानी दी कि ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो स्वयं नहीं प्रभावित होते, वो खुद दूसरों को देख के प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिविनिटी है, वो हमेशा रूहानी प्रभाव में रहते हैं, है ना।
फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि किसी राज्य का राजा शक्तिशाली होता है तो उसकी प्रजा भी शक्तिशाली होती है। जहाँ जहाँ राजा शक्तिशाली था तो प्रजा ऑटोमेटिकली शक्तिशाली होती है, यानी आसपास के लोग उसके प्रभाव में शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे ही हम संसार में भी देखेंगे, कोई पर्सनालिटी होते हैं, बड़ी पर्सनालिटीज़, तो उनसे इंटरव्यू करते हैं तो पूछते भी है ना, हु इज़ योर इंस्पिरेशन, भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है, इसके पीछे आपने इतना हटके अलग सोचा, बड़ा सोचा। तो वो किसी ना किसी प्रभावशाली पर्सनालिटी का नाम लेते हैं, है ना। तो वही उनकी निशानी है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि लोग उन्हें कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हम भी आपके जैसा अच्छा बने। इसको बाबा ने कहा प्रभावशाली पर्सनैलिटी। हाँ, और जिसके तीन सिंपल सी बातें हैं, जिसके बोल कैसे होंगे दूसरे को ऊपर उठाने वाले, कर्म कैसे होंगे फलदायी, वेस्ट नहीं होंगे, और पर्सनैलिटी में क्या होगा कि हर कर्म उनका रूहानी होगा, सेवा के रूप में होगा, तो हर एक को टचिंग होती है उनकी। ये है प्रभावशाली पर्सनैलिटी। तो यह है 1 जनवरी 1986 की बाबा की अव्यक्तवाणी। ओम शांति।